नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है। प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। धारा 144 के उल्लंघन का मामला बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी के साथ साथ 11 लोग हैं जिनके खिलाफ यूपी पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी, जिनकी गिरफ्तारी की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी के साथ साथ 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सईद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीतापुर से, उसी जगह से जहां प्रियंका गांधी को रखा गया है। सईद आमिर, 144 का उल्लंघन, इसका सीधा मतलब ये कि जमानत जल्द मिल जाएगी, लेकिन आमिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बड़ी खबर इस समय की बता दूं न्यूज नेशन पे कि लगातार हम लोग यहां पर मौजूद हैं, कल से यहां पे मौजूद हैं और धारा 144 के उल्लंघन और इसके अलावा शांति भंग करने का आरोप और तमाम दूसरी धाराओं में जो है ये मामला दर्ज किया गया है प्रियंका गांधी के खिलाफ और दीपेंद्र हुड्डा और अजय लल्लू के खिलाफ, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। और इस समय आपको बताया प्रियंका गांधी अंदर मौजूद हैं, प्रदर्शन लगातार हो रहा है यहाँ पर। और जो खबर ये आ रही है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर आकर के आएंगे यहाँ पर और उनके सामने उनको पेश किया जाएगा, उनसे बातचीत होगी। और दूसरा ये कि यहाँ से चूंकि उनको निकाला नहीं जा सकता, पीएससी कैंप है, यहाँ से निकालना उनके लिए प्रशासन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जो चालान की कॉपी है वो यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। और उसके बाद जो है जो तमाम दूसरे अज्ञात हैं उनके ऊपर भी ये मामला दर्ज किया गया है। तो शांति भंग करना, धारा 144 का उल्लंघन, ऐसे तमाम आरोपों को देखते हुए जो ये पूरा एफआईआर दर्ज की गई है। हर गांव में एफआईआर दर्ज की, मैं आपको बता दूं यहां से सीतापुर से करीब 22 किलोमीटर दूर है हर गांव, वहां पर ये मामला पूरा दर्ज किया गया है। और उसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा और अजय लल्लू के खिलाफ ये मामला दर्ज है। 7 अज्ञात लोग हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज है। और दूसरी अपडेट आपको दे देता हूं अनुराग की, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हो गए हैं। शाम तक काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पे आप देखेंगे टेंट बाकायदा लगा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, पंखे आ गए हैं, खाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो पूरा एक इवेंट के तौर पे जो है इसको तैयारी की जा रही है। सीतापुर में काफी ज्यादा मामला जो है गर्म होता जा रहा है, चूंकि कल से प्रियंका गांधी करीब 36 से 35 से 36 घंटे हो चुके हैं। प्रियंका गांधी अंदर मौजूद है, लगातार वो ट्वीट भी कर रही हैं, वो वीडियो भी दिखा रही हैं जिसमें वो एक वीडियो अपने आमिर माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस मुद्दे पर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो सुनाते हैं आपको। Completely illegal and utterly shameful. She was arrested by a police officer who told her that I'm arresting you under section 151. Let me repeat it, 151 of the Criminal Procedure Code. She was arrested at 4:30 a.m. by a male police officer. There was no female police officer. Now, under section 151, a person can be arrested if a police officer knows that the person has a design to commit any cognizable offense. तो पी चिदम्बरम को आपने सुना, सीधा सवाल यहां पर खड़ा कर रहे हैं। सीतापुर से हमारे सहयोगी सैयद आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो तस्वीर भी दिखा रहे हैं और हर अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आमिर, इसका मतलब ये कि अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट खुद पहुंचेंगे उस जगह जहां प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया, गिरफ्तार करके रखा गया है? देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं हमें कि चूंकि ये मसला थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, अगर यहाँ से उनको कोर्ट पेश किया जाए, मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ से ले जाकर के पेश किया जाए, वह मजिस्ट्रेट खुद यहाँ पर आएंगे, उनको खुद, चूंकि यहाँ पर पीएससी का पूरा गेस्ट हाउस है जहाँ पे उनको रखा गया है। कल से अब तक करीब 35 से 36 घंटे हो चुके हैं, तो यहाँ पर उनको ला करके मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया जाएगा, बात रखी जाएगी, उनकी तरफ से भी बात रखी जाएगी कि आखिर जब आपको पुलिस ने रोका था,
जब आपको पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका था तब आप क्यों नहीं रुकी थी? आपको मालूम था कि धारा 144 जो है लागू की गई थी, उसके बावजूद आपने धारा 144 का उल्लंघन किया, 151 का। और तो कुल मिलाकर के इस तरह से शांति भंग करने का आरोप है, इस तरह से धारा 144 को लेकर के आरोप है। तो ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पर लगे हैं। अभी तक इससे पहले केवल हिरासत में उनको लिया गया था, लेकिन पूरी छानबीन हुई, पूरी बातचीत पूछी गई, तमाम चीजें खंगाली गई, उसके बाद अरेस्टिंग की बात सामने आई है और पूरा चालान पेपर जो है वो तैयार होगा। उसके बाद यहां पर जो है मजिस्ट्रेट आएंगे, उनको सामने उनको पेश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन 144 बहुत बड़ा आपराधिक मामला नहीं होता है। सामान्यतः हर नेता के ऊपर 144 तोड़ने के एक नहीं बल्कि कई मामले दर्ज होते हैं उसके पूरे राजनीतिक करियर में। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं लखनऊ से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। जहां कल भी वो पहुंचना चाह रहे थे लखीमपुर खीरी, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई थी। आज वो पहुंचे हैं लखनऊ एयरपोर्ट, जहां से उनको जाना था लखीमपुर खीरी। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैठकर एयरपोर्ट में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इस आरोप के साथ कि उनको लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है, एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोका जा रहा है भूपेश बघेल को। इसलिए लखनऊ के एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ चुके हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता है। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। तो सीधा रुख करते हैं भूपेश बघेल को। आपने सुना सैयद आमिर का सीतापुर में प्रियंका गांधी को जिस पीएसी के गेस्ट हाउस में रखा गया है, प्रियंका गांधी जिनके खिलाफ 144 के तहत 151 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है अगर कोई शख्स 144 के दरमियान हथियार के साथ पकड़ा जाता है, अन्यथा जमानत मिल जाती है। बहुत बड़ी ये धारा नहीं है आपराधिक लिहाज से। नेताओं पर लगातार इस तरीके के मुकदमे 144 को तोड़ने के लगते हैं, सामान्य चीज है। लेकिन आमिर, क्या इसके बाद प्रियंका गांधी फिर भी लखीमपुर जाने की अपनी मांग पर डटी हुई हैं, या अब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी? अगर जमानत मिलती है तो जमानत के बाद दिल्ली वापसी। बिल्कुल, और इसमें एक दो पेच हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी ये कहें, क्योंकि कल से वो लगातार हट कर रही हैं कि उनको किसी भी तरीके से लखीमपुर जाना है और ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जहां पर धारा 144 लगी हो, जहां पर शांति भंग होने की वजह बन सकती हो, ऐसी जगह पर प्रशासन जो है हमेशा मुस्तैद रहता है और किसी भी तरह का रिस्क जो है प्रशासन नहीं ले सकता। इसी वजह से प्रियंका गांधी से लगातार कल से अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से बात मान जाएं और वापस लखनऊ चली जाएं। लेकिन उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है, उनके कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया, जैसा कि मैंने आपको टेंट भी दिखाया, कि लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी है। दूसरा ये कि एफआईआर दर्ज हो गई है, इस पर मजिस्ट्रेट की तरफ से ये सब संकेत मिल सकते हैं कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यहां पर सरकार और मजिस्ट्रेट की तरफ से यह आदेश किया जाएगा कि आप वहां नहीं जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये पूरी तरीके से कानूनी पेच हो जाएगा, जिसको मानना ही पड़ेगा प्रियंका गांधी को। लेकिन उसके बावजूद भी जिद करती है तो हो सकता है कि फिर उसके ऊपर अवमानना का मामला हो, ऐसा हो सकता है। ये अभी तक इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के अभी मुश्किलें बढ़ सकती हैं प्रियंका गांधी की। लखनऊ से सीतापुर में बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता शाम तक जुटने वाले हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कितने कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अब बढ़ेंगी और प्रियंका से अपील की जा रही है लगातार कि वो वापस जाए लखीमपुर के लिए। उनका इरादा जो था वो अभी तक बना हुआ है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन आमिर, परसों प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था, उनको पीएसी के गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया था। एफआईआर में इतनी देरी क्यों?
देखिए एफआईआर में देरी इस वजह से जो बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों बीत गया। अभी एफआईआर की बात सामने आई है जबकि 30 से 35 घंटे बीत चुके हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन ये मानने की कोशिश कर रहा था कि मान मनोवर हो जाए, प्रियंका से बातचीत हो जाए, प्रियंका गांधी मान जाए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वापस चली जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। दूसरा ये जब वो फुटेज और वहां पर जो लगातार आप देख रहे हैं वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका गांधी मना करने के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तब वहां पर जाकर के हरगांव यहां से जो 22 किलोमीटर का इलाका दूर है यहां से जो कि सीतापुर में ही आता है, वहां पर यह मामला दर्ज किया गया और दर्ज करने के बाद उपयुक्त धाराओं में जो है केस दर्ज किया गया और उसके बाद एफआईआर जो है दर्ज करने के बाद अब यह बात सामने आ रही है कि कुछ ही देर बाद जो है मजिस्ट्रेट यहां पहुंच करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी इस तरह की थ्योरी बनती हुई दिखाई दे रही है, इस तरह का मामला बनते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद यह क्लैरिटी हो पाएगी कि आखिर प्रियंका गांधी की तरफ से क्या कहा जा रहा है और मजिस्ट्रेट की तरफ से क्या कहा गया। बिल्कुल, लेकिन सैयद आमिर, प्रियंका गांधी तो लगातार यही सवाल खड़ा कर रही थी। वो तो कह रही थी कि देखिए अब मुझे बिना किसी ऑर्डर के, बिना मेरे खिलाफ किसी एफआईआर के, बिना किसी मुकदमे के मुझे नजरबंद किया गया, इस तरीके से अरेस्ट किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस के वहां अधिकारी ये कह सकते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे कानूनी कार्रवाई के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जो प्रियंका गांधी लगातार आरोप लगा रही थी, उन आरोपों का जवाब दिया है यूपी पुलिस ने। यही बात है कि लगातार वहां पर महिला पुलिस भी मौजूद थी। हालांकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो पी चिदम्बरम की तरफ से बयान आया है कि कोई महिला अधिकारी वहां पर नहीं थी, लेकिन जब प्रियंका गांधी को रोका जा रहा था तब वहां पर कई आपने देखा था महिला पुलिस मौजूद थी जो उनको पकड़ भी रही थी, रोक भी रही थी और उनका कहना था कि आप मुझे छू नहीं सकती हैं, आप मुझे पकड़ नहीं सकती हैं। यहाँ तक कि दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि वीडियो बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसको दिखाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब आपको ये पता था कि वो वहां पे धारा 144 लगी है जिसके कुछ अपने कानून है जिसमें आप 4 से ज्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, उसके बावजूद अगर आप वो सब करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून को तोड़ने के घेरे में आते हैं और उस पर शांति भंग करने का भी मामला दर्ज होता है। कहीं ना कहीं मामला संवेदनशील है और अगर आप उसमें अड़चन लगाने की कोशिश करते हैं तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। हालांकि देर हुई इस मामले पर, लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसको लेकर के आप बड़े संख्या में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरों में, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा बताते हुए कि इसके बाद जो है यहाँ का माहौल काफी गर्म हो चुका है। सुबह के वक्त मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा जो है बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि भाई आप बैरिकेडिंग मत तोड़िए, आप अंदर शांतिपूर्वक जाइए, लेकिन उनका कहना था कि बैरिकेडिंग क्यों लगाई गई है। सुरक्षा को देखते हुए पूरी छावनी को तब्दील किया जा चुका है सीतापुर का इलाका। और आमिर माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। लगातार आगे हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, हर अपडेट आप लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। तो लखीमपुर हिंसा के बाद सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा अभी भी लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस समर्थकों और पुलिस के बीच सीतापुर में जबरदस्त झड़प भी हुई है। कांग्रेस समर्थकों ने सड़क पर टेंट लगा लिया है, वहीं खाना भी बनाने में जुटे हैं। पुलिस अब उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। ये वही तस्वीरें हैं जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी सैयद आमिर कर रहे थे। सीतापुर की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सामान ले जाने से रोक रही है। ऐसे में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस से उलझते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए हैं। 3 तस्वीरें सीतापुर की, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है 144 के तहत। इस बीच कैसा है सीतापुर का मौजूदा हाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर। लखीमपुर हिंसा को लेकर के वहां पर तो सब शांत हो चुका है, लेकिन सीतापुर का माहौल गर्म हो चुका है। प्रियंका गांधी अंदर है, पीएसी कैंप के अंदर हैं और यहां पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आप देख सकते हैं बाकायदा टेंट का इंतजाम कर दिया गया है। पक्का टेंट यहां पर तैयार कर दिया गया है और साथ में बड़े संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धीरे धीरे यहां पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पंखों का भी इंतजाम है, बाकायदा पंखे भी यहां पे आ चुके हैं। यानी कि कल रात भी यहां पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे और उनके खाने पीने का ही इंतजाम यहां पे होगा। आप देख सकते हैं यहां पर टेंट के अलावा पंखे भी आ चुके हैं। कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो दूर दराज से तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं
उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा रही है, अल्टरनेट उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़े संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी खाने का इंतजाम, तमाम चीज़ें जो हैं पहुँच गई हैं, पत्तल वत्तल सब पहुँच गए हैं, ये आलू पहुँच गया है सब्जी बनाने के लिए। क्या करने वाले हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग अब यहाँ पे प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार करके यहाँ पे रखा हुआ है और हम हिरासत में लिया हुआ है। हिरासत में लिया हुआ है और हम लोग जो है उनके समर्थन में उनको रिहा कराने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग आज गिरफ्तार कर लिया है कि हिरासत में है अभी? अब गिरफ्तारी कर लिया है, यहाँ पर आज 2 दिन से गिरफ्तारी करके रखा हुआ है। तो अब सारे कार्यकर्ता दूर दूर से आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ कुछ भंडारा की व्यवस्था शुरू कराने जा रहे हैं। कि आप देखिए क्या क्या सामान आ गया, इसमें क्या है? आलू है, देखिए दूध की व्यवस्था, बकायदा दूध जो है यहाँ पहुँच गया है, टमाटर, दूध, आलू सब चीज़ें यहाँ पर पहुँच गई हैं और यहाँ पर भंडारा जो है उसको शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे उसका नज़ारा, पीएसी का जो ये द्वितीय वाहिनी है उसका ये ऑफिस, उसका ये लाइन है, पुलिस लाइन की तरीके से। और आप बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसलिए बाकायदा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने भी इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है, चारों तरफ बैरिकेटिंग है और बड़ी संख्या में पीएसी को तैनात किया गया है। किसी को इस साइड आने की इजाज़त नहीं है। हालांकि ये रोड चलता था, ये रोड जो है आगे जा करके लखनऊ से होते हुए तमाम दूसरे इलाकों में पहुँचता था, ये फिलहाल बंद है। चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी है पीएसी ने और पुलिस ने और किसी को भी अब इधर आने की इजाजत नहीं है बगैर इसके कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। आम रूट एक तरह से बंद किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।